नमस्कार प्रिय साथियों, प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट पार्ट हिंदी का, जिसमें आज मैं वर्णों के बारे में जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण वाला चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। किसी भी कंपटीशन की परीक्षा हो, सब में आता है टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वर। क्या होते हैं स्वर? देखिए, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब अपने आप में जो स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण हम करते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से जो हिंदी के स्वर हैं वो 11 होते हैं। बात करते हैं स्वरों के प्रकार। स्वर दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो स्वर होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। ह्रस्व जिनको लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ जिनको गुरु स्वर कहते हैं। लेकिन आपको एक बात विशेष याद रखना है, संस्कृत में स्वरों का जो तीसरा वेद होता है वो प्लुत होता है। संस्कृत में जो स्वरों का तीसरा वेद है उसको हम प्लुत कहते हैं, जो वेदों में प्रयुक्त होता है। जैसे ओम, ये किसमें प्रयोग होता है? वेदों में प्रयोग होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे पहले पार्ट नंबर 1, जिसमें मैं बात करूंगा ह्रस्व स्वर। तो क्या होते हैं ह्रस्व स्वर? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में कितना समय लगता है? कम समय लगे, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कम समय लगे यानी बहुत धीरे से कम समय में बोल लिए जाए, उनको हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वरों को एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। इनका जो चिन्ह होता है ना, वो आई जैसा चिन्ह होता है। कुल हिंदी में जो स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, वो कुल 4 होते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर, इसका स्वर का दूसरा वेद होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में, मतलब जिनमें लघु स्वर की तुलना में दुगना समय लगे। कितना समय लगे? दुगना, यानी कि उससे दूना समय लगे अथवा 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों को भी हम द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, इनको इन नामों से भी हम जानते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, वो इसका चिन्ह एस जैसा चिन्ह होता है। और यदि बात करें तो क्या होते हैं, कितने होते हैं ये दीर्घ स्वर? तो दीर्घ स्वर ये 7 होते हैं। कुल इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। इस प्रकार से 11 स्वर होते हैं हिंदी में। तीसरा वेद जो प्लुत होता है, ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, ये पाठ अच्छे से पढ़ना है। इस जो चैनल है इसको आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।